प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा सप्तमी रुचिरा भाग 2 पाठ 6 सदाचारः पाठ के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले अन्य पाठों का अभ्यास व हिंदी अनुवाद कराया जा चुका है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, कृपया जाकर अवश्य देख लें। अब प्रस्तुत है पाठ सदाचारः। पहला श्लोक है, आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्य के शरीरस्थो शरीर में स्थित महान है, बड़ा है, रिपु अर्थात शत्रु कौन है? आलस्य अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु है। पहले लाइन का अर्थ हुआ, आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा नास्ति उद्यम समो। नास्ति अर्थात नहीं है, उद्यम अर्थात परिश्रम मेहनत, समो मतलब समान, बंधु अर्थात मित्र, कृत्वा करके, यम अर्थात जिसको, ना अवसीदति अर्थात दुखी नहीं होता है। तो क्या हुआ कि परिश्रम ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होता है। मेहनत मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होता है। यम कृत्वा जिसे करके, न अवसीदति कभी व्यक्ति दुखी नहीं होता। अब पूरे श्लोक के अर्थ को जान लेते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होता है, जिसे करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। दूसरे श्लोक को देख लेते हैं। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाण्ये च परान्निकम् न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। स्वः मतलब आने वाला, कल, टुमारो। कार्यम कल के कार्य को, अद्य कुर्वीत आज ही कर लेना चाहिए, अर्थात कल के कार्य को आज ही कर लेना चाहिए, अर्थात काल करे सो आज कर। पूर्वाह्ने च परान्निकम् और पूर्वाह्न मतलब दोपहर से पहले के समय, अर्थात 12 बजे से पहले के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। और अपराह्न अर्थात 12 बजे के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। तो जो अपराह्न का कार्य है, अर्थात जो आपने सोच रखा है कि इसे दोपहर के बाद करेंगे, उसे पहले ही कर लें, पूर्वाह्न में ही कर लें। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु। अब क्यों ऐसा कर लें? नहीं प्रतीक्षते प्रतीक्षा नहीं करती। कौन? मृत्यु किसी की इंतजार नहीं करती। कृतस्य न वा कृतम, चाहे कार्य हुआ हो या न हुआ हो, मृत्यु किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। पुनः देख लेते हैं। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल के कार्य को आज ही करो, और अपराह्न के कार्य को, दोपहर के कार्य को प्रातः कर लो। क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य न वा कृतम्, किसका काम हो गया है या नहीं हुआ है, अर्थात इसने काम पूरा कर लिया या नहीं कर लिया। भाव यह है कि काम को कभी भी टालना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब जीवन समाप्त हो जाए। इसी तरह से संबंधित एक दोहा भी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में परलय होइगे, बहुरी करोगे कब। अगला श्लोक, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नामृतम ब्रूयात् ईश धर्म सनातनः। अर्थ है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। ब्रूयात् अर्थात बोलना चाहिए, क्या, सत्यम सत्य बोलना चाहिए, और प्रियम ब्रूयात् और प्रिय बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, न ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए, कौन सा, सत्यम अप्रियम, जो सत्य हो और अप्रिय हो ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, और प्रिय हो लेकिन झूठ हो, प्रिय हो और झूठ हो यह भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है, अर्थात शाश्वत सदा से चला आ रहा धर्म है। पुनः देखे, सत्यम ब्रूयात् सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात् प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियात्, जो अप्रिय हो और सत्य हो ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम, प्रिय और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। दूसरा श्लोक, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा अर्थात हमेशा, व्यवहारे व्यवहार में, स्यात् होना चाहिए, क्या, औदार्यम सत्यता तथा, औदार्यम उदारता, सत्यता सच्चाई, ऋजुता सरलता, मृदुता मधुरता, चापि और भी, कौटिल्यम टेढ़ापन, न कदाचन कभी नहीं होना चाहिए। पूरा अर्थ को देख लेते हैं। हमेशा व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता और मधुरता होनी चाहिए। कभी भी, कभी भी, कदाचन मतलब कभी भी, कौटिल्यम अर्थात टेढ़ापन, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। करे श्रेष्ठं जनं, श्रेष्ठ जनता सज्जन, गुरुं गुरुजन, चापि और मातरम पितरम तथा और माता पिता की, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवेता सततम सदा निरंतर सेवा करनी चाहिए। पुनः देखे, सज्जन, गुरुजन, माता पिता की हमेशा मन, कर्म और वाणी से निरंतर सेवा करनी चाहिए। अगला श्लोक, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। घर मित्रेण कलहं कृत्वा, मित्र के साथ कलह करके, झगड़ा करके, न कदापि सुखी जनः कभी भी व्यक्ति सुखी जना सुखी नहीं रहता है। मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता है। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, प्रयासेन प्रयत्न पूर्वक प्रयास करके, तदैव परिवर्जयत् उस झगड़े को छोड़ देना चाहिए। अर्थात यदि किसी अपने मित्र से झगड़ा हो गया है किसी कारणवश, तो प्रयास करना चाहिए कि वह उस झगड़े को छोड़ दें, क्योंकि मित्र से कलह करके व्यक्ति सुखी नहीं रहता है, लेकिन वास्तव में वह मित्र होना चाहिए। यहाँ पर हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत, अर्थात उचित और अनुचित को देखना है। यहाँ पे जो सही है उसके सामने आम लिखना, मतलब हाँ होता है, और जो गलत है उसी के आगे न लिखना। जैसे प्रातः काल ईश्वरम स्मरेत, क्या प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए? तो हाँ करना चाहिए। अनृतम ब्रूयात्, झूठ बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत,
मन से श्रेष्ठ लोगों की, सज्जन लोगों की सेवा करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्र से झगड़ा करके क्या लोग सुखी होता है? नहीं होता। फिर स्वः कार्यम अद्य कुर्वीता, कल के कार्य को आज ही करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। एक पदेन उत्तरत कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता? तो मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। सत्यता कदा व्यवहारे किम स्यात्, तो सर्वदा सत्यता कब व्यवहार में होनी चाहिए? हमेशा होनी चाहिए। किम ब्रूयात् सत्यम ब्रूयात्, केन सह कलहं कृत्वा नरः सुखी न भवति, तो मित्रेण सह कलहं कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। कः महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, अस्माकं शरीरे तिष्ठति, तो आलस्यम्। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, मृत्युः न प्रतीक्षते। मृत्यु न यानी कौन प्रतीक्षा नहीं करता? कौन आ रहा है? कौन के लिए हम कह लिखते हैं? कह किम शब्द का रूप कराया जा चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो व्याकरण नाम से बने हुए प्लेलिस्ट में जा कर के किम शब्द के रूप को देख लें, क्योंकि किम शब्द का रूप प्रश्न निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलह करके मनुष्य दुखी हो जाता है, तो क्या करके? क्या किम हो जाएगा? किम कृत्वा नरः दुखी भवति। पितरम कर्मणा सेवे, पिता की कर्म पूर्वक सेवा करना चाहिए। मन कर्म वाणी से सेवा करनी चाहिए। तो कम, पितरम द्विवचन में है तो कम हो गया, म लगा इसमें भी म लग गया। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता होनी चाहिए। व्यवहार में क्या होनी चाहिए? का हो जाएगा। मृदुता स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए का प्रयोग होगा। सर्वदा व्यवहारे रुजिता विधेया, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। कदा, सर्वदा यानी समय बोधक है, हमेशा होनी चाहिए, तो क्या होगा? कब होनी चाहिए? कदा हो गया। प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयोज्यसार्थक वाक्यानि रचयन्ति। इस प्रश्न को गतिविधि के रूप में भी किया जा सकता है, या असाइनमेंट के रूप में भी किया जा सकता है, या प्रोजेक्ट वर्क के रूप में भी किया जा सकता है। यहाँ पर ये जो दिया गया है, बीच में गोले में शब्द दिया गया है, उसके बाद इधर दिया गया है, इससे आपको वाक्य बनाना है। जैसे सत्यम प्रियम च ब्रूयात्, सत्यम प्रियम च ब्रूयात् होगा। वाचा गुरु, सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात्, सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात्। फिर अनृतम प्रियम च न ब्रूयात्, अनृतम प्रियम च न ब्रूयात्। फिर क्या हो जाएगा? व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, न स्यात् लगा देंगे। फिर व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात् हो गया। फिर वाचा गुरुम सेवेत, यानी 3 शब्द है। कहाँ पे ब्रूयात् से बनेगा, कहाँ पर सेवेत और कहाँ पे स्यात्। इन तीनों क्रियाओं को लगाना है। सत्यम प्रियम च ब्रूयात्, स्यात् लगाना है ना। उसके बाद श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, सेवेत का प्रयोग करना है, क्योंकि ब्रूयात् और स्यात् का हो गया, सेवेत का प्रयोग करना है। तो वाचा मनसा मातरम पितरम च सेवेत, ये भी हो जाएगा। और श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत हो गया सारे। सत्यम प्रेम चाहिए तो इसमें ब्रूयात् लगेगा। इस तरह से आप इसे असाइनमेंट या प्रोजेक्ट वर्क का स्वरूप भी दे सकते हैं। वंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ पर ये अव्यय पद हैं। कहाँ पर कौन सा अव्यय का प्रयोग होगा ये आपको लिखना है। जैसे भक्त ईश्वरम स्मरति, तो भक्त ईश्वर को याद करता है। कब याद करता है? सदा, हमेशा करता है। असत्यम वक्तव्यम, असत्यम न वक्तव्यम, सत्य नहीं बोलना चाहिए। फिर प्रियम सत्यम वदेत, प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलो। लता मेधा विद्यालय गच्छते च, लता और मेधा विद्यालय जाती है। कुशली भवान अपि, अपि क्या कुशल है।
महात्मा गांधी अहिंसा कदाचन अहिंसा न अत्यजत। महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को त्याग नहीं किया था, कभी भी अहिंसा का त्याग नहीं किए थे। चित्रम दृष्ट्वा मंजुषाता पदानि च प्रयुक्त वाक्यानि रचत। इस प्रकार का 5 अंक का चित्र वर्णन आप लोगों को रचनात्मक कार्य के अंतर्गत भी पूछा जाता है और इसे आप असाइनमेंट के रूप में या फिर प्रोजेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। चित्र को देखना है और चित्र को देखते हुए मंजूषा में दिए गए शब्दों के अनुसार वाक्य रचना करनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इदम कक्षायाः चित्रम अस्ति, यह कक्षा का चित्र है। फिर क्या है, छात्रा कक्षायां संस्कृतम पठन्ते, छात्र कक्षा में संस्कृत पढ़ रहे हैं। शिक्षक श्याम पटे प्रश्नम लिखति, शिक्षक श्याम पट पर प्रश्न लिख रहे हैं। ते प्रत्येकम प्रश्नम ध्यानेन पठन्ति, यानी सभी छात्र ध्यान से पढ़ रहे हैं। उत्तराणि छात्रा उत्तराणि लिखन्ति, छात्र उत्तर लिखते हैं। एक छात्र अन्य छात्र से पुस्तिकायां पश्यति, अर्थात एक छात्र दूसरे छात्र को पुस्तिका में देखता है। परंतु यहाँ पे अन्य भी वाक्यों को आप बना सकते हैं जो बहुत ही आसान है। सर्वे छात्रा ध्यानेन पठन्ति, छात्र ध्यान से पढ़ते हैं। छात्रा उत्तर पुस्तिकायां लिखन्ति, उत्तर पुस्तिका पर लिखते हैं। अध्यापकः श्यामपट्टे लिखति, अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हैं। और सबसे पहला जो चित्र होगा वाक्य वह होगा इदम कक्षायाः चित्रम अस्ति, जो यहाँ पर नहीं लिखा गया है। इदम कक्षायाः चित्रम अस्ति, यह कक्षा का चित्र है। इस प्रकार से यह पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं व अपने अन्य सहपाठियों तक, अन्य संस्कृत पढ़ने वाले मित्रों तक भी इसे अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।